guys, how are you? So today is day 28 और आज के दिन मैं मूड स्विंग्स को मैंने एनालाइज किया. सो दीज मूड स्विंग्स आर टेम्परेरी. ये आएंगे, ये जाएंगे. ठीक है. सुबह 6 बजे उठा, लेकिन 5 बजे का आई एम टेकिंग अ चैलेंज. और थोड़ा सा तबीयत हल्का सा डाउन है, बट काम आज बहुत हुआ है. ठीक है. तो बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है. मेंटेन करना पड़ता है यार, होगी नहीं एक्चुअली. तबीयत भी ख़राब होगी या फिर काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी. कुछ ना कुछ जब आप कुछ चीज़ लेते हो ना, तो वो पर्टिकुलर गोल भी आपको टेस्ट करता है कि यार ये लायक है भी कि नहीं है. ठीक है. तो जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आप जाना चाहते हो, तो जैसे ही आप लेटे हुए हो, आराम कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो द मोमेंट आप यहाँ पे बैठे हुए हो, द मोमेंट यू चलना चालू करते हो. ठीक है. जैसे ही आप चलना चालू करते हो, ठीक है, जैसे ही आप चलना चालू करते हो एक डायरेक्शन में, तो आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे. ठीक है. हल्के प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको मे बी शायद ये जंप करना सिखा दे, है ना. तो ये पर्टिकुलर स्किल आपने सीख ली, है ना, जंप करना. और आप यहाँ पे पहुँचो. ठीक है. जंप करके, है ना, ये समथिंग स्मॉल कार्टून. ठीक है. और यहाँ पे आके यू आर होल्डिंग अ कप और समथिंग, कि हाँ भाई, हाँ मस्त, वी वॉन द ट्रॉफी. ये ठीक है. तो ऐसा रहता है दोस्त. चीज़ें जो हैं कभी भी हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेंगी. तो मूड स्विंग्स में बहुत सारे लोग इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है. वो लोग काम करना चालू करते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब होती है, फेलियर मिलती है, तो वो दे स्टार्ट गिविंग अप. तो फीलिंग्स में नहीं जाना है. फीलिंग्स वाली सब चीज़ें सब टेम्परेरी हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आएंगी जाएंगी. डोंट गो इनटू दैट. इवन दैट पेन दैट जो होता है ना, तो पेन भी दो तरह के होते हैं. गुड पेन, ठीक है, एक बैड पेन. ठीक है. तो मान लो एक्सरसाइज करना चालू किया. ठीक है. बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं इधर से. तो एक्सरसाइज करते समय थोड़ा बहुत स्ट्रेच तो होगा ही ना. जो दैट स्ट्रेच जो भी हो रहा है आपको, वो आपका थोड़ा सा मसल्स पेन हो रहा है. लेकिन ये नहीं कि फर्स्ट डे चालू किया है. ठीक है. फर्स्ट डे चालू किया और एकदम 1 घंटा जो है आप पुशअप्स ही मार रहे हो, 1 घंटा या आप वो काम ही कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर उस समय तो एक पर्टिकुलर रिलीज होगा आपका एंडोर्फिन. ठीक है. आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, एंडोर्फिन. तो ये एक पर्टिकुलर, दिस इज अ हैप्पी हार्मोन. ठीक है. कि या 1 घंटे तक मैंने जो है मस्त चला है बहुत. 1 घंटे तक आई कर पाया मैं इस चीज को. आई कैन एबल टू डू इट. बट वो मसल्स पेन बाद में होने लग जाएंगे. ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ हैप्पी हार्मोन. तो ऐसा नहीं करना है. और आपको जो अपना आपको कोशिश करो कि स्टार्टिंग जब पहले दिन कर रहे हो, तो थोड़ा सा वॉकिंग करो, या 15 मिनट सिंपल जो है कोशिश करो कि आप थोड़ा वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर रहे हो, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें कर रहे हो. तो पेन इज़ गुड. सो वंस पेन आप समझते हो कि 15 मिनट मैंने कर रहा है, तो वो गुड पेन में आएगा. एक बैड पेन है, एक गुड पेन है. तो ये तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है. एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हाय स्वप्निल, हाउ आर यू? थैंक यू ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग. सो दिस इज समथिंग फॉर टुडे. और ये मूड स्विंग्स में नहीं जाना है. कहने का मतलब ये टुडे व्हाट माय की लर्निंग फॉर द डे इज, आपकी तबीयत भी खराब होगी, लेकिन आपको तब भी काम करना है. ठीक है. काम करना है, मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने हेल्थ का इग्नोर कर रहे हो. इसका मतलब सिंपल ये है कि कुछ ना कुछ उस दिन करो, ताकि वो एक बहुत बड़ा जो गैप आता है ना, वो ना आए. अगर देखो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि यू शुड गो टू प्रॉपर रेस्ट. लेकिन ये खांसी, जुकाम, ये बुखार, ये थोड़ा बहुत तो यार ये चलता रहेगा. इसकी वजह से
बैठना नहीं है, और दूसरा लाइक छोटा सा लाइक काम यहाँ से चलना चालू किए और ये फेलियर्स आ रहे हैं ना, ये तो एक दिन यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे भी पहुँचोगे, जिस पोजीशन पे भी चलोगे, लेकिन आप लाइक चलते रहना और लाइक प्रिपेयर करके चलो अपना आप को, प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर कि ये जो स्पॉट है और ये स्पॉट है, once you prepare mentally yourself, if you know the worst case and the best case at this position कि यार ये आना ही आना है, you are mentally prepared actually, right? Once you are mentally prepared कि यार ये भी आना है और ये भी बेस्ट केस भी आना है और वर्स्ट केस भी आना है, तो दोनों ही केस में जब आपको पता रहेगा तो आप अपनी जर्नी को लाइक ना, जब ये आप when you are at this position, when you are like having a pain in that situation, like nothing is moving, nothing is working, and very lonely place you feel, seems like, but still you need to have a ray of hope, because at the end of the tunnel there is always a light. So just watch that light, keep going, and you will reach to your destination. So this is something which like I wanted to like share with all the like new solopreneur or an entrepreneur. Please keep moving, keep going, because see, if you are like there are two people, right? Like A and B. Let's take this scenario as like this. Like one is A and another is B. ठीक है? तो A का like A का गोल है, A का गोल है like B से आगे जाना, ठीक है? B से आगे जाना, ठीक है? और B का गोल है सिंपल, अपना जो पर्टिकुलर इसका पर्पस है, purpose are nothing but the virtues you have. Like suppose you have care for people, you have inside as a human being you have caring nature, you have tolerance, power, you have patience, ठीक है? और ये सारी चीजों को लाइक काम में करते करते लेके आना, और इसको अपने काम में, तो वर्क जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी वर्क कर रहे हो वो चीज उसमें अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड इट इज गिविंग टू मास, दूसरे लोगों को भी वो चीज हेल्प पहुंच रही है, मैक्सिमम लोगों को पहुंच रही है. तो योर गोल शुड बी नॉट जस्ट टू लाइक गेट द मनी, बट योर पर्पस, दिस पर्पस, ठीक है, दिस पर्टिकुलर जो ये गोल है, ठीक है, दिस एम. तो आप बताइए, आप लाइक यू वांटेड टू बी लाइक कोई बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा, लाइक एवरीबडी इज लाइक मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, कोई एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा रहा है, कोई वेबसाइट के थ्रू कमा रहा है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कमा रहा है, कोई डिफरेंट तरीके से कमा रहा है. तो आपका गोल लाइक यू वांटेड टू बी लाइक एट ए पोजीशन और यू वांटेड टू बी एट बी. तो देखो कैसा होगा अगर बी जो है, अगर वो अपना गोल, लेट्स सी दिस, ठीक है, ये चीज समझ में आएगा आपको. हाय दीक्षा, हाउ आर यू? कैसा जा रहा दिन? सो हियर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि मान लो ए का गोल था कि बी से आगे जाना, राइट? तो मान लो अगर बी का गोल था लाइक 70 lakhs कमाना, ठीक है, 70 lakhs, इसका बी का गोल था 70 lakhs कमाना, और इसको बी से आगे जाना था, ठीक है, इसको बी से आगे जाना था, और बी का गोल था बी जो है 70 lakhs कमाता है, ठीक है. तो मान लो कि ये 70 lakhs मान लो रीच कर जाता है ए, ठीक है. अब इसने अपना गोल बना लिया मान लो 90 lakhs, ठीक है. अब ये 70 lakhs अचीव कर लिया है, बट नाउ अगेन ही इज नाउ फोकसिंग ऑन, अब मुझे 90 करना है. सो कैन ही बी हैप्पी? तो आपको लाइक यू आर यू फोकसिंग ऑन द नंबर्स और यू आर फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस? वो जो जर्नी है इस काम को करते करते you want to be happy or you wanted to just go into the compare game. So what you wanted to be, है ना? तो B को स्ट्राइव करना है, क्या करना है? कल इसका गोल 90 लाख है, कल 1 CR हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये 70 lakhs कमा रहा है. 70 lakhs में इसका ऐसा नहीं कि घर नहीं चल रहा है या फिर कुछ काम नहीं हो रहा है, या फिर 70 lakhs इज बिग अमाउंट, राइट? तो उसमें वो सारी चीजें वो कर लेगा, बट वो जो है हमेशा कंपैरिजन गेम में वो अपना हमेशा लाइक कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हमेशा बी से आगे जाना चाहता है. और बी का गोल क्या है?
बी का गोल जो है, बी इज स्ट्राइविंग फॉर द पर्पस, वो अपने पर्पस पे अपना फोकस कर रहा है कि मेरे को लाइक I want you to change the 10,000 lives of the people in this particular 2021, or want you to change like 10 millions, whatever the goal, जो भी आपको रियलिस्टिक लगे वो गोल आप सेट कर रहे हो और इस पे आप चलते जा रहे हो। तो आपकी जो जर्नी होगी ना, वो आपकी जो जर्नी होगी, आप जो चलोगे, भले अप एंड डाउन आएंगे, कुछ आएंगे, लेकिन इट इज समथिंग यू आर सिटिंग ऑन द राइट बस। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, और आपने टिकट लिया है, ठीक, सपोज मान के चलो दिल्ली से कानपुर, ठीक है, और दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है, ये एक मेरा गोल है, दिस इज द गोल, ठीक है, दिस इज द गोल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दिस इज माई गोल, दिल्ली से कानपुर जाना है, ठीक है। अब आपने टिकट ले ली है कानपुर की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की कहानी है, और इस चीज़ से लाइक यू कैन एबल टू रिलेट वेरी मच बेटर कि कंफ्यूजन आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, और आजकल एक सेशन पूरा मूड स्विंग्स के ऊपर ही है। क्यों हम लोग लाइक अपने गोल्स अचीव, मैक्सिमम लोग मूड स्विंग्स में क्विट कर जाते हैं। तो वहाँ पे लाइक उनको अगर डायरेक्शन पता है, लाइक डायरेक्शन क्या है, कानपुर, ठीक है, कानपुर तक जाना है, और टिकट हमने ले लिया है दिल्ली से, सपोज दिल्ली से हम कहाँ का टिकट ले लें, सब एनीबडी वांट्स टू लाइक से कोई एग्जांपल दो, कोई सिटी का बढ़िया सा, मान लो चंडीगढ़, ठीक है, ठीक है, चंडीगढ़ का ले लिया टिकट। तो क्या मैं कभी भी लाइक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर ये मान लो स्टेशन है, ठीक है, ये पूरा एक रूट है, इस रूट से यहाँ से दिल्ली है, दिस इज द कानपुर, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉपेज हैं, आपको दिख पा रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप्स हैं, और जो ट्रेन है वो बहुत ही लाइक ट्रेन यहाँ से ऐसे होते जा रही है, बट इन सब स्टॉपेज पे रुक के जा रही है, ठीक है, भले ही बहुत सारे हॉल्ट्स हैं, लेकिन आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको डाउट नहीं होगा कि लाइक मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा अपने गोल पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने कानपुर का ही टिकट लिया है, ठीक है, कानपुर का ही टिकट लिया, आप पहुंच जाओगे। आप वो पेशेंस, आपका जो वो मूड स्विंग हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, वो आपको पता है कि चलो ठीक है यार, अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ा है, एक घंटे स्टेशन पे रुक गई, 1 घंटे स्टेशन पे रुक गई, और मान लो दिल्ली से कानपुर का जो जर्नी है कितने घंटे का है, एक रात का सफर तो है, 12 कितना घंटे का है रास्ता दिल्ली से, किसी एनीबडी वांट्स में मतलब कोई शेयर कर सकता है। तो सपोज एक लेके चलते हैं, किसको पता है क्या, एनीबडी नो कि दिल्ली से लेके कानपुर तक का कितना घंटे का रास्ता है? लेट मी लाइक क्विकली सर्च इट ओवर हियर, कोई चैट में बता सकता है, दिल्ली टू कानपुर, ठीक है, ये 7 घंटे की जर्नी है, ठीक है, बाय ताज एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू, ओके, बाय ट्रेन के थ्रू हम देखें तो 5-6 घंटे की, 6 घंटा, सही बोला सिद्धार्थ, तो 6 घंटे का रास्ता है, ठीक है। 6 घंटे में मान लो अगर हमें ये 8 घंटे में भी पहुंचाती है, तो अगर ये 2 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे भी रुक जाती है और यहाँ पे भी रुक जाती है, तो हमें पता है यार कि हमने स्टेशन का टिकट लिया हुआ है और हमें पहुंचा देगी। लेकिन अगर मान लो आपने गलत टिकट ले लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली से चंडीगढ़ का टिकट ले लिया, ठीक है, और दिल्ली से चंडीगढ़ का लाइक जो डिस्टेंस है वो कितना है, चंडीगढ़ 4 घंटे का है, ठीक है, 4 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको जाना था कानपुर, ठीक, आपको जाना था कानपुर, लेकिन आपने टिकट ही गलत ले लिया है, तो वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो इवन आपको, अगर आपको पता है कि आपका डायरेक्शन आपने सही चूज़ किया है और उसमें आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें देखो हर जगह आती हैं, हर जगह आएंगी,
लेकिन वही है कि अगर डायरेक्शन सही है तो वो टाइम जो यहाँ पे लग रहा है 1 घंटा 2 घंटा, आप पहुँच जाओगे मस्ती मस्ती में करते हुए, अपना बैठे हुए हो, अपने सही टिकट लिया हुआ है। तो इसीलिए लाइक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ के लिए आपको लाइक अपनी फीलिंग्स पे आपको देखना, जो भी आप काम कर रहे हो, तो दैट वो वर्क आपको लाइक ऐसा इरिटेशन वाला लग रहा है, या फिर पर्टिकुलर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, आपका लाइक टाइम जो है निकल जा रहा है, और आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही लाइक टाइम भी निकल गया, लेकिन काम हुआ जा रहा है, तो वो मस्ती सी लगी रहेगी। मतलब तो वर्क हमेशा ऐसा करना चाहिए लाइक व्हाट यू लव एक्चुअली। वो कोई भी काम हो सकता है, दैट कुड बी अ जॉब एज वेल, दैट कुड बी अ बिजनेस एज वेल, दैट कुड बी एनीथिंग। तो आई होप ये पर्टिकुलर सेशन लाइक यूजफुल आपको लगा होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है ना, दोनों ही चीज़ें बहुत ध्यान से रखना। अगर आपको लाइक आपने राइट टिकट लिया है तो इट वोंट गिव यू लाइक पर्टिकुलर मैस क्रिएट नहीं करेगा माइंड में। तो आज का सेशन पूरा मूड स्विंग्स के ऊपर था। तो एनी क्वेश्चन इफ मतलब जाते जाते तो वो पूछ सकता है मेरे से। और आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, तो मैं मूड स्विंग्स में जा रहा था। सो दिस इज़ व्हाट आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबडी कि मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी कि वो अपना गोल अचीव करने के लिए निकलते होंगे, और पर्टिकुलर यहाँ पे मूड स्विंग्स आ गया, यहाँ पे एकदम सक्सेस मिली तो सक्सेस के साथ अटैच हो गए, ठीक है, या फेलियर हुआ तो फेलियर के साथ अटैच हो गए, ठीक है, यहाँ सक्सेस मिली, यहाँ फेलियर मिली तो फेलियर के साथ अटैच हो गए। तो पहुँचना था यहाँ पे, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, प्रोसेस में कहीं ना कहीं अटैचमेंट की वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। और आज का रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर यही है। सो लेट मी सी कि अगर कोई सवाल है, या दिस बेस्ड ऑन गोल सेटिंग, लॉस्ट समवेयर, इज इट लाइव, मतलब आप मेरे को सुन पा रहे हो या फिर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है? हाउ टू स्टॉप कंपैरिजन, ओके। देखो इसमें ना अपने जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, अल्बर्ट, जानते होगे ना आप लोग इनको, आइंस्टीन स्पेलिंग क्या है, सही स्पेलिंग लिखेंगे, नहीं तो EINSTEIN, ठीक है ना। तो इनको तो जानते होंगे, ये अपने बहुत बढ़िया दोस्त हैं। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉट में एक फिश रखी हुई थी, ठीक है, एक फिश रखी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे बंदर भी बैठा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हाथी भी था, ठीक है। हाथी को थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, हाथी जी भी थे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जानवर थे, ठीक है, शेर वगैरह भी थे और वगैरह सब कुछ थे। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू जज अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, ठीक है, एक पार्टिसिपेशन में जो कि अपने स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है, सब लोगों को एक ही तरीके से रट्टाफिकेशन, एक ही तरीके से सब चीज़ें। इफ़ यू जज अ फिश, इफ़ यू टेल योर फिश टू क्लाइंब अ ट्री, होल लाइफ यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगी, होल लाइफ शी थिंक हिमसेल्फ एज अ फुलिश, यार मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं, शायद मैं तो हूँ ही नहीं, ठीक है। लेकिन वही बंदर को बोला जाएगा तो बंदर फट से आएगा और फट से यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, एवरीबडी इज कोडेड विद डिफरेंट डीएनए के लेवल से भी अगर देखा जाए तो सब लोग का डीएनए भी लेवल डिफरेंट है, ठीक है। तो हाँ बंदर, तो सब लोगों का जो क्वालिटी है, सब लोगों के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, एक गिफ्ट है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा आप यूनिक हो, ठीक है। और यूनिक से कब पता चलता है, जब आप जैसे आप तो कर ही रहे हो दीक्षा इस चीज़ को बहुत अच्छे से, लाइक यू आर डेली राइटिंग व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव, है ना, जो उसमें एक एक्सरसाइज है पर्टिकुलर, व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव, ओके। तो जब आप ये लिखते हो, when you write down all the capabilities like I am capable, I am worthy, okay, और I am secure, I am creative, ठीक है, I take imperfect actions,
तो वंस यू नो ऑल दोज थिंग्स, और आपको पता है कि लाइक यू आर राइटिंग लाइक आई केयर फॉर पीपल, आई फॉरगिव अदर ईजिली एंड माई सेल्फ ईजिली, सो ये सब चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें लगा जब आपको पता चलेंगी ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, एंड यू, तो आपका वैलिडेशन लोगों से अप्रूवल गेम पूरा की पूरा ख़त्म हो जाएगा यार। ये जो पूरा चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इसलिए आती हैं कि हमें अपने बारे में लाइक पूरा नॉलेज नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस बोल लीजिए आप इसको। और इसी ये दिस इज़ द ब्यूटी, मतलब इसी को मतलब खोजना ही एक बहुत बढ़िया चीज़ है। सोचो अगर सब परफेक्ट होके आते तो सब कितना बोरिंग सा हो जाता है ना, सब एकदम ऐसे हो जाता। तो दिस इज़ समथिंग, सेल्फ डिस्कवरी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने आप को जानोगे तो वो अप्रूवल वाला गेम ही ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा देखो, आप जब गाने गुनगुनाते हो अकेले में, एग्जांपल के तरह से मैं बता रहा हूँ, आप बस में हो या फिर कहीं पे भी गाने गुनगुना रहे हो सिर्फ, ठीक है, हाय शेरॉन, तो उस समय पे लाइक आप ऐसा बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ या फिर मैं ख़राब गाना गा रहा हूँ। आप मस्त होते हो, मगन होते हो अपने उसमें, बस एकदम मस्ती वाली जब मोमेंट होता है ना, जब आप मतलब जब आपको कोई फिक्र नहीं रहती है और आप जब आप मस्ती में अपना काम कर रहे हो, तो दैट स्टेट इज़ अ फ्लो स्टेट। वो स्टेट में आप कोई भी काम करोगे ना तो आप अपना बेस्ट दोगे, मस्त में रहोगे, लाइक खुशी रहोगे, तो दैट टाइम आपका बेस्ट निकलेगा ही निकलेगा। बट जब हम अप्रूवल गेम में जाते हैं, मान लो एक सिंपल सी एक चिड़िया है, ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत मतलब हर जगह दिया जाता है। एक यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लोग बैठे हुए हैं इधर यहाँ पे, ठीक है, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है। लेट्स क्रिएट अ गुड बर्ड, ठीक है, ठीक है, एक चिड़िया उड़ रही है। तो अगर इसने बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छी उड़ रही है, ठीक है, अब ये इसको देखने के चक्कर में इसको एप्रिसिएशन मिला बर्ड को कि हाँ मैं बहुत अच्छा उड़ रहा हूँ, मेरे को इसी पेस में, इसी स्पीड में अच्छे से उड़ना है, तो क्या इस बर्ड को आप आज़ाद बोलोगे? ये इसके वर्ड से बंध गई ना, मतलब बिकम स्लेव टू हिज वर्ड, जो कि बहुत बारी हम लोग के साथ होता है। वेरी गुड, इसने बोला कि नहीं ये दिस इज नॉट गुड, इसको थोड़ा और ऊपर उड़ना चाहिए, तो ये बर्ड कभी भी अच्छे से उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि शी गॉट लाइक वो जंजीर होती है ना, जंजीर उसके दिमाग में यहाँ पे वो बंध गई है इन शब्दों से। तो आपको उड़ना है, लाइक अपने आपको यार बर्ड की तरह समझो कि यू आर अ बर्ड, लाइक फ्रीडम इज योर लाइक बर्थ राइट, राइट। तो अगर आप इनकी लाइक एक्सपेक्टेशन से उड़ने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी इन लोगों को तो खुश कर नहीं पाओगे, क्योंकि 10 मुंह 10 बातें। तो आप अपने हिसाब से आप उड़ो, अपने हिसाब से लाइक अपनी क्वालिटीज को समझो, जो आपके आइडियल लोग हैं, इसको मार्केटिंग में भी बोलते हैं, जो आइडियल लोग होंगे, जो आपके आइडियल फैंस होंगे, ठीक है, सो दे विल कम टू यू। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ही है। इसमें क्या हो रहा था, लाइक पिछले 1-2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से आई वाज सीइंग कि मेरा जो फॉलोअर बेस है ना इंस्टाग्राम पे वगैरह पे, इट्स गोइंग डिक्रीज। बट मैंने जब उसको खोल के देखा अपना पूरा, उसको मैंने देखा कि देयर आर लाइक पीपल जो कि मतलब दे आर जस्ट, मतलब कि हाय हेलो वाला रहता था, दे आर जस्ट लिविंग, ठीक है, दे आर जस्ट लिविंग एंड न्यू पीपल आर कमिंग, जो कि मेरे कह सकते हो मेरे दोस्त हैं, और दे वांटेड टू लिसन। तो वो लोग भरते जा रहे थे, और जैसे अभी कितना है, लाइक समथिंग 300। देखो नंबर डजंट मैटर इज कि आपके पास अगर 300 लोग हैं या 30 लोग हैं, आप इन लोगों के लिए केयर करते हो, या दीज आर द थिंग्स, मतलब ये दे आर नॉट नंबर्स, दे आर रियल ह्यूमन बिहाइंड दैट। तो आप अगर काम कर रहे हो, किसी भी चीज को कर रहे हो, यू शुड लाइक एक्स्ट्रा माइल यू नीड टू लाइक केयर, लाइक जैसे लाइक अ फैमिली मेंबर। अब मेरा भाई है वगैरह, तो मैं उससे डेली पूछता भाई क्या हाल है, किस तरह से नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग डेली लाइव, बिकॉज समथिंग दिस इज एज अ ह्यूमन ऑल्सो, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अटेंशन स्पैम लोगों का गिर रहा है, इतनी पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइंड का कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आई हैव प्रैक्टिस। सो आई फील लाइक ये अगर मैं शेयर करता हूँ कहीं पे, अगर किसी एक इंसान की भी अगर मदद होती है तो आई फील रियली ग्रेट। तो इससे एक मिलती जुलती एक स्टोरी है, आई होप वैलिडेशन का वेट कर रही है चिड़िया ना।
चिड़िया को चलो अभी हटा देते हैं, लेकिन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड पर्टिकुलर थिंग अबाउट द बर्ड। तो हमें ना आज़ाद पंछी की तरह लाइक उड़ना है, अपने उन लोगों के शब्दों में नहीं बंधे रहना है, क्योंकि अगर उनके शब्दों में बंधे रह गए तो बहुत ही स्मार्टली जो है ना, बहुत स्मार्टली एनालिटिकली टूल की तरह यूज़ करना है उस चीज़ को, जिसमें कि आपका खुद का भी पर्सनल का इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें, ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी रहेगा। और जो लोग हैं जो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो उनका ओपिनियन भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो भी लाइक उनमें से कुछ लोग होंगे वो जेन्युइनली लाइक, अगर उनमें से मान लो कोई एक ऐसा हो गया कि वो जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा है और वो मतलब चाहता है कि अपनी पर्टिकुलर पेन, तो दोनों का जो एक मतलब कि कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है ना, डू दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें कि आपकी भी खुशी है, यू आर ऑल्सो हैप्पी एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी। तो ऑलवेज चूज, दिख रहा है ये चीज, ऑलवेज चूज विन सिचुएशन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है, और आप करते रहो, मतलब चीजें जो है ना आपको पर्सपेक्टिव में दिखने लग जाएंगी। सो आज टुडे डे 28 है, और जाते जाते मैं एक स्टोरी से इसको एंड करता हूँ। यहाँ पे एक समुद्र मान के चलो आप, ठीक है, और यहाँ पे वेव्स के जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्टार फिश जो हैं वो आके बाहर गिर गई थी, मतलब दे आर सो मैनी, मतलब मैं अभी छोटे कम बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बना नहीं सकता इतने, यहाँ पे बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पे एक इंसान था, वो सबको उठा के इसमें फेंक रहा था, एक करके। तो देयर आर मोर देन सो मच, मतलब मान के चलो 10,000 20,000 स्टारफिश जो है बाहर आ गई थी पूरे समुद्र से, ठीक है। तो एक आदमी और यहाँ जो खड़ा था, भाई इतनी सारी 10-20 हज़ार है, तू अकेला आदमी, तू क्या करेगा। तो ये पता है क्या बोलता है, क्या कितना सुंदर जवाब देता है ये इसको जवाब देता है, भाई मैं 10,000 तो नहीं फेंक सकता अंदर वापस, लेकिन हर उस एक को फर्क पड़ता है, उसकी जान बच गई। तो आपको लगेगा कि लाइक यार मैं इतना सिर्फ एक कर रहा हूँ, तो लेकिन आप उस एक के लिए करो, उस एक बंदे के लिए करो, उस एक बंदे को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जाते जाते आई वुड लाइक टू शेयर। तो मूड स्विंग्स में नहीं जाना, आज का पूरा सेशन मूड स्विंग्स के ऊपर था। करते रहो दोस्त, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, यू आर टैलेंटेड, डोंट जज बाय पीपल वर्ड्स। जैसे वो बर्ड है, वो बर्ड भी कभी भी आज़ाद की तरह नहीं उड़ सकती, उसी तरीके से आप कभी मूड स्विंग से मत जाओ, कभी भी लाइक चीज़ें हो रही हैं वो ठीक है, पर्सपेक्टिव में हो जाएंगी, और एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, ठीक है। इस मंत्र को याद रखो, जो आया है वो जाएगा। आज बुखार था, मान लो आज तबीयत खराब थी, तो वो आज है, कल दोबारा से सही हो जाएगी। जो आया है उसको जाना है, दिस इज द फैक्ट। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना काम आप करते रहो, और मूड स्विंग्स में बिल्कुल भी मत जाओ। और क्विट करने का जब भी मन करे तो ऐसा सोचो कि मैंने जब चालू किया था तो मतलब कि उस समय पे लाइक व्हाट आर माय फीलिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स। अपना एक पर्टिकुलर गोल को बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइक हम जब काम करते हैं तो हम बहुत छोटी पिक्चर में चले जाते हैं और बड़ी पिक्चर हमें नहीं दिख पाती। सो ऑलवेज ट्राई टू सी द बड़ी पिक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको लाइक अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप बने रहो। और जो लोग लाइक टॉप पे हैं, है ना, उन लोगों का माइंडसेट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थॉट्स दे आर हैविंग, और अपना आपको उनके अराउंड में रखो, तो चीज़ें आपको दिखती नज़र आ जाएंगी, एंड पर्सपेक्टिव में आपका गोल पूरा हो जाएगा। और दोस्तों चीज़ें तो देखो पूरी होती रहेंगी, लेकिन जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें तो चलो ठीक ही लगी रहेंगी, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखो, ठीक है। हंसना मत छोड़ना, ठीक है, और हंसते रहो ऐसे ही, क्योंकि हंसी जो है, द हैप्पीनेस इज समथिंग इज योर ओन क्रिएशन, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसी तरीके से लाइक कल दोबारा मिलते हैं, एंड सी यू।